वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको क्लास 12 के होम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो जैसा कि आपको पता है, आज के जो वीडियो लेक्चर है वो यूनिट 1 है और मैं आपको यूनिट 1 में कुल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊँगा जो सभी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो इस प्रकार से है। तो आज के पहले प्रश्न कहता है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। यानी शरीर में जो है मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या कितनी है। एक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। आज का दूसरा प्रश्न, आज के दूसरे प्रश्न इस प्रकार से है। तो दूसरे प्रश्न में कहता है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो आपको बताना है इस चारों ऑप्शन में से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो दूसरा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडाशय। आज का तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों तक की होती है। तो 3 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 280 दिनों की। आज का चौथा प्रश्न है। तो चौथे प्रश्न में कहता है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से पुरुष में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। तो जो 4 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का पांचवा प्रश्न, तो पांचवें प्रश्न में कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, रजोधर्म या मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। तो 5 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 45 से 50 वर्ष के बीच। 6 नंबर प्रश्न, आज का 6ठा नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ यानी शुरू किया गया। तो 6ठा का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 2014 को। आज का 7वां प्रश्न, तो 7वें प्रश्न में कहता है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। तो 7वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडाणु। 8वां प्रश्न, तो 8वें प्रश्न में कहता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि निम्न में कौन है। तो 8वां का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत ग्रंथि। अगर यहाँ पे आपको छोटा ग्रंथि पूछे तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। 9वां प्रश्न, तो 9वें प्रश्न में कहता है, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है। यानी थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो 9वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायरॉक्सिन। 10वां प्रश्न, तो 10वें प्रश्न में कहता है, वह कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी कौन सा ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो 10वां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि जो है वो 3 नामों से जाने जाते हैं। पहला तो पीयूष ग्रंथि हो गया, ठीक है, दूसरा मास्टर ग्रंथि और तीसरा जो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि। आज का 11वां नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर प्रश्न में कहता है, गांव में समुचित स्वच्छता किसकी जिम्मेदारी है। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी ए में दिया गांव के लोगों की, बी में दिया ग्राम पंचायत की और सी में दिया स्वास्थ्य कर्मी की। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो आज का 12 नंबर प्रश्न है। तो 12 नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा गर्भावस्था प्रशिक्षण है। और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न में कहता है, हार्मोन असंतुलन के सामान्य लक्षण है। तो 13 को जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यानी पेट की वसा का बढ़ना, घबराहट, चिड़चिड़ाहट, सी में है अनिद्रा और डी में इनमें से सभी। इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न 14 में कहता है अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी अंडे और शुक्राणु के जो संयोजन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निषेचन की क्रिया कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न। 15 में कहता है स्वच्छ भारत अभियान का क्या लाभ है। तो 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 16 नंबर प्रश्न में कहता है माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी प्राकृतिक प्रतिकारिता और बी में दिया है सुरक्षा एवं स्नेह। ठीक है, तो ए और बी दोनों, इसलिए सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आज का 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न में कहता है शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, माता का दूध। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है स्तनपान आवश्यक है। तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशु तथा माता दोनों के लिए। 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न में कहता है 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। तो 19 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल्या अवस्था। आज का 20 नंबर प्रश्न है। तो 20 नंबर प्रश्न में कहता है नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। तो 20 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म के दिन से। 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर प्रश्न में कहता है बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। तो 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, माता पिता की अनुपस्थिति में। अब प्रश्न संख्या 22। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। तो 22 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा, यानी 2.5 केजी से 3.5 केजी तक बच्चे के जन्म के नवजात शिशु का औसत भार होता है। 23 नंबर प्रश्न। 23 में कहता है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। तो आप सभी को पता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रतौंधी। 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर प्रश्न कहता है भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। तो 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न में कहता है निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। तो 25 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोलना। अब है प्रश्न संख्या 26। तो 26 में कहता है वृद्धि से तात्पर्य है। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में कहता है विवृद्धि से अभिप्राय है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संख्यात्मक विकास। 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न में कहता है किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो 28 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलियो। अब है प्रश्न संख्या 29। तो 29 में कहता है जो इस प्रकार से प्रश्न है नवजात शिशु 24 घंटे में सोता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 23 घंटे। आज का 30 नंबर प्रश्न। तो 30 नंबर प्रश्न में कहता है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। 31 नंबर प्रश्न। तो 31 नंबर प्रश्न इस प्रकार से है कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 20%। 32 नंबर प्रश्न। तो 32 नंबर प्रश्न में कहता है
पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है, यानी पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग कौन सा है? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोफोबिया। यह एक रोग है। आज का 33 नंबर प्रश्न। तो 33 में कहता है निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी। क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 में कहता है शैशवा अवस्था कितने वर्षों की होती है? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष। 35 नंबर प्रश्न। 35 में कहता है भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण है। तो 35 का सही आंसर है ऑप्शन डी, संवेगात्मक। 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न में कहता है रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब है क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 में कहता है बीसीजी का टीका किससे संबंधित है? बीसीजी का टीका जो किससे संबंधित है? तो 37 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टीबी से। आज का 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न कहता है ICDS कार्य करती है। ठीक है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों एवं महिलाओं के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 में कहता है समेकित बाल विकास सेवाएं, यानी ICDS का ये पूरा विस्तारित रूप है। समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1975 में। अब है प्रश्न संख्या 40। 40 में कहता है रक्त कोशिकाएं नहीं है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न में कहता है टीकाकरण बच्चों को बचाता है। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी पोलियो से, हेपेटाइटिस से और चेचक से। 42 नंबर प्रश्न। 42 में कहता है संक्रमण की पहली अवस्था है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्भव काल। अब है प्रश्न संख्या 43। 43 में कहता है कीटनाशक दवाइयों का कुप्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरह चाहिए। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धोना चाहिए। अब है प्रश्न संख्या 44। तो 44 में कहता है जो इस प्रकार से है शिशुओं के लिए स्तनपान आवश्यक क्यों है? तो 44 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त, यानी ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, यानी तीनों हो जाएगा इसका आंसर। इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 45। 45 में कहता है बाल बाड़ी कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करती है? तो 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष। अब है प्रश्न संख्या 46। तो 46 में कहता है खुशी एक संवेग है। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनात्मक। खुशी क्या है? तो खुशी जो है एक धनात्मक संवेग है। अब है प्रश्न संख्या 47। 47 में कहता है मानसिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्म के बाद। प्रश्न संख्या 48। 48 में कहता है किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैशवा अवस्था में। अब है प्रश्न संख्या 50। तो 50 में कहता है जो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट प्रश्न है, चलिए इसे पढ़ते हैं। पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों को अधिक होता है? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमको मिलते रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इससे लाभ हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।